लोकसभा और राज्यसभा से 143 सांसद के निलंबन किए जाने के विरोध में सिरसा में कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें काफी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिरसा के कांग्रेस भवन में सभी कांग्रेसी नेता इकट्ठे हुए और बाजारों में जुलूस की शक्ल में भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सिरसा के परशुराम चौक तक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि संसद से 143 सांसदों का निलंबन कहीं न कहीं सरकार का तानाशाही रवैया है, जो कि लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। LLP सब क्या कहेंगे आज की प्रोटेस्ट को लेकर? देखिए, दोनों सदन के अंदर जिस प्रकार 146 सांसदों को भाजपा सरकार ने सस्पेंड किया है, ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है और जनता की आवाज दबाने वाली बात है। जनता के चुने हुए सांसद लोकसभा के अंदर अपनी बात नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? जब वो अपनी बात जनता की समस्याओं को लोकसभा में रखते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता। जहाँ समस्या की बात आती है, वहाँ महंगाई के ऊपर बात आती है, बेरोजगारी पे बात आती है, खराब कानून व्यवस्था पे बात आती है, किसान की फसल खरीदने पे बात आती है, किसान के मुआवजे पे बात आती है, व्यापारी की टैक्स बढ़ोतरी की बात आती है। तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब सदन से सांसदों को क्या सस्पेंड कर देते हैं, उनकी आवाज दबा देते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जब सदन चलता है, सदन से पहले प्रधानमंत्री जी और यहाँ तक कि आप देखोगे लोकसभा स्पीकर भी एक बात कहता है कि सभी विपक्षी नेताओं को बोलने का मौका दिया जाए, सभी को समय मिलेगा। जब वो सदन चलता है उस टाइम किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। ये वो निकम्मी सरकार है जिसके विरोध के अंदर पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा जोरदार आंदोलन किया जा रहा है। भाई लोकसभा में हमारी आवाज दबा लो, राज्यसभा में दबा लो, विधानसभा में दबा लो, जनता के बीच जाएंगे, जनता के घर घर जाके काले चिट्ठे भारतीय जनता पार्टी खोलने का काम हम करेंगे, इसमें कोई दो नहीं। फटाफट आजा, मैं बोलूंगा। तानाशाही सरकार के खिलाफ जिन्होंने आज हिंदुस्तान को, लोकतंत्र को खतरे में डाल रखा है, अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा, जो बोलता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है या उसको सदन से उसको बाहर निकाल दिया जाता है, यहाँ तक कि उनकी मेंबरशिप तक को कैंसिल कर दिया जाता है जो बोलता है। तो इस देश के अंदर बोलने के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, अघोषित इमरजेंसी लगाई हुई है। आज जिला कांग्रेस कमेटी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के ये पूरे देश की जनता को जगाने के लिए भी अघोषित इमरजेंसी से बचिए, लोकतंत्र की हत्या होने से बचिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के माध्यम से जो संविधान इस देश को दिया गया है उसकी रक्षा के लिए आज हम सड़कों पे उतरे हैं। धन्यवाद। आज किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, जो हमारे सांसद हैं उनको निलंबित करने का जो बीजेपी पार्टी ने जो काम किया है उसी के लिए आज प्रदर्शन रखा हुआ है, क्योंकि ये लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी हत्या है जो हमारे सांसदों को निलंबित किया गया है। और जो ये भी मौजूदा सरकार है, आज दिख रहा है कि बौखला चुकी है और इनकी बौखलाहट सामने नजर आ रही है। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो एक तानाशाह प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। विपक्ष जब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जनहित के मुद्दे उठाना चाहता है तो मोदी डरकर उनको सस्पेंड करने का कार्य कर रहे हैं। लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 142 से ज़्यादा सांसद है जो निलंबित किए जा चुके हैं और अभी क्रम रुक नहीं रहा, 25-30 और कर दिए, आज मेरे ख्याल 170-72 के करीब हो चुके हैं। तो अगर इसने लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है, जबकि हमेशा ही कांग्रेस के राज में हमारी सोच होया करती थी कि विपक्ष मजबूत हो ताकि वो जनता के मुद्दे उठाए। चर्चा लोकसभा राज्यसभा है किस लिए? चर्चा के लिए है, और ये सरकार चर्चा से भागना चाहती है और अकेले तानाशाही रवैया अपनाते हुए जितने भी बिल पास है वो विपक्ष की गैर मौजूदगी में पास कराना चाहती है। आज का जिस प्रकार का प्रोटेस्ट है, पूरे देश के अंदर जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने मिलकर एक साथ होकर आज ये प्रोटेस्ट किया है कि लोकतंत्र को बचाने की मुहिम है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और पूरी कंपनी उनकी लोकतंत्र को खत्म करने में लगी है, विपक्षी सांसदों को बेवजह उनको निष्कासित किया जा रहा है और 140 से ज़्यादा सांसद उन्होंने
ने निष्कासित कर दिया, जो हमारे लोकतंत्र के इतिहास में सबसे बड़ा आंकड़ा है। और जिस प्रकार की उनकी जो अंदर भाषा आप देखिए, जिस प्रकार से उनका अंदर आचरण देखिए, उन्होंने देश को एक तरफ जो है तानाशाही की तरफ ले जाने का जो है एजेंडा, उसकी तरफ अब मोदी सरकार चलने लगी है। इसलिए आज ये सड़कों पे तमाम पार्टियां, हमारी इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, वो प्रोटेस्ट कर रही है।